हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ पर बिजनेस लॉस डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को सीएससीटी का जो चेंजेस आए हैं, क्या आप लोगों को पता है? पिछली बार क्या आप लोगों में से कोई है जिसने सीएससीटी दे रखा है? और कोई? आप लोग सब फर्स्ट टाइमर्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, पिछली बार तक सीएससीटी जैसे समोसा के साथ क्या मिलती है फ्री में? चटनी। वैसे सीएस बनने के लिए चटनी का काम क्या करता था? सीएससीटी का पेपर करता था। ठीक है, एक बेयर फॉर्मेलिटी बना रखी थी उसको, बट अब वो चीजें चेंज कर दी है आईसीआईसीआई वालों ने। आईसीआईसीआई वाले अब सीएस को सीए के लेवल पर ही लेकर जाना चाहते हैं। लोग उसको अलग अलग तरीके से ना देखे, इसलिए उन लोगों ने जो आपका फर्स्ट एंट्रेंस टेस्ट था उसको कॉम्पिटिटिव बना दिया है, अच्छा खासा कॉम्पिटिटिव बना दिया है। अब इसमें सबसे बढ़िया बात जो है वो है क्या, कि आप लोग जब अब ये वाला पेपर क्लियर करके चले जाओगे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव उतना मुश्किल नहीं होगा जितना पहले होता था। आप लोगों के लिए एग्जीक्यूटिव उतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा जितना पहले होता था। एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि इस बार जो चेंज हुए हैं, अगर हम उसको पॉजिटिव नजरों से देखें तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस है। पहले ऐसा होता था कि बच्चे यहां पर आते थे, बच्चे एमसीक्यू पैटर्न के अंदर अपने दिमाग में सारी चीजें सेट करके जाते थे, और उसके बाद उन लोगों को बड़ी परेशानी आती थी जब एग्जीक्यूटिव में उनको बोला जाता था कि अब आप 3 घंटे लगातार हमको 100 नंबर का पेपर सॉल्व करके दिखा दो, लगातार 7 दिन। अगर कोई एग्जीक्यूटिव के अंदर दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है तो उसके साथ ऐसा होगा कि अगले 6 महीने के अंदर उसको अगले 7 दिनों तक बिना कोई संडे की छुट्टी के लगातार रोज सुबह 3 घंटे पेपर देकर आना होगा, और उस हर पेपर में 40 से ऊपर नंबर लाने होंगे 100 नंबर के पेपर में। तब आप लोग एग्जीक्यूटिव का दोनों ग्रुप क्लियर होके आप लोग प्रोफेशनल के अंदर जाते हो। आपके पास चॉइस होती है, आप चाहो तो एक एक करके भी ग्रुप दे सकते हो पूरे साल के अंदर, या चॉइस होती है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ ही दे दो 6 महीने के अंदर अंदर, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब होता यह था कि सीएसीटी, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि एक फॉर्मेलिटी वाला एग्जाम कर रखा था सीएसीटी को। जब से स्पेशली कोविड आया था ना, कोविड के बाद से तो ऐसा हो गया था कि वो लोग पेपर भी आप अपने ही एटमॉस्फेयर के अंदर देते थे। ठीक है, अब चाहे उसको कोई कितना ही डिनाई करे, चाहे कोई कितना ही प्रॉक्टर मोड्स लगा ले, लेकिन सीएसीटी के अंदर चीटिंग तो होती थी। ये बात जगत जानी है, और ऐसा नहीं है कि ये बात आईसीआईसीआई वालों को पता नहीं थी। तो वो लोग काफी टाइम से इस चीज को प्लान कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से आई है प्लानिंग यहाँ पर होके, काफी चीज से उस चीज को प्लान करा जा रहा था। अब हम लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि आप लोग जो भी चीजें पढ़कर आए हो अपने अकाउंट्स के बैकग्राउंड से, वो तो यहाँ पर काम आनी है सीधी सीधी। जो भी आपने बोर्ड्स में पढ़ा ना, वो सीधा इधर काम आ जाए। दिक्कत आएगी उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, उन लोगों के लिए दिक्कत आएगी। लेकिन उनकी दिक्कत भी इतनी लिमिटेड है, अगर वो यहां पर मेहनत से काम करेंगे तो वो भी वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे कोई कॉमर्स के अंदर 12th का पेपर देकर आए। ठीक है, क्योंकि अगर उनको नॉन कॉमर्स वालों को बाहर रखना होता ना, वो डायरेक्टली क्वालिफिकेशन के अंदर रख देते, डायरेक्टली क्वालिफिकेशन में रख देते कि आपका 12th जो है वो कॉमर्स मैथ से या कॉमर्स से या वैसे होना चाहिए। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, अकाउंट्स उतने ही लेवल के जितनी आप लोग आराम से 3 महीने के अंदर सीख सकते हो। 2 से 3 महीने के अंदर जो आप सीख जाओगे वही लेवल की है यहां पर। अब पहली बात, मैं आप लोगों को बिजनेस लॉस पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, दूसरी बात,
हमारा पेपर बिजनेस लॉस का आज भी किस पैटर्न पे चलेगा? एमसीक्यू पैटर्न में चलेगा। हमारा पेपर आज भी बिजनेस लॉ का किस पैटर्न पे चलेगा? एमसीक्यू पैटर्न पे चलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग यहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स देखोगे ना अभी बिजनेस लॉ के अंदर, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर मिलने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर मिलेंगे, डिटेल में मिलेंगे, जहां पर आपसे बोला जाएगा कि उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करके दिखा दो। जैसे कि अभी आज अगर हम लोग कोई एक एक्ट पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों से एग्जीक्यूटिव में वो सेम लॉ पूछा जाएगा। किस हिसाब से? सब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। अभी किस हिसाब से पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से। अब देखो, आप लोगों के जितने बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट, और 180 मिनट के अंदर हमको 100 नंबर का पेपर करना है, तो उस हिसाब से हर नंबर पे हमको कितने मिनट लगाने, ये कैलकुलेशन जो नहीं करता, ये बातें हम एग्जीक्यूटिव के अंदर पहली क्लास में ही समझा देते हैं। जो ये कैलकुलेशन करके नहीं चलता है वो अपने आप में ये मान लेना कि ही इज बाउंड टू बी डिफीटेड। वो अपना हार पहले से ही अपने मुकद्दर में खुद ही लिखकर चल रहे हैं। अगर उसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर उसने टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करी है, अगर वो स्टॉप वॉच लगाकर आंसर नहीं लिख सकता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। बिकॉज सिलेक्शन रेट क्या है? सिलेक्शन रेट क्या है? 100 में से कितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं? 16 17, बस 16 17 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो वहां पर आप लोगों को कहीं ना कहीं तो मार्जिन बनाना पड़ेगा ना, दैट यू आर डूइंग बेटर देन दोज 84 पीपल, तभी आप लोग आओगे उस 16 की कैटेगरी के अंदर, वरना नहीं आ सकते। ठीक है, उस 16 की कैटेगरी के अंदर आने के लिए आज ही से आप लोगों को बता देता हूं। देखो, पहले सीएससीटी ना बहुत अलग था, तो हम लोग भी उसको लाइट तरीके से लेते थे, क्योंकि हमको तो पता था कि बच्चा पास कर जाएगा, पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में 100% वो पास कर जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? चीजों को हार्ड बना दिया गया है। ठीक है, चीजों को कॉम्पिटेटिव बना दिया गया है। आप लोग अभी अभी 12th से निकल कर आए, मोस्टली आप लोग अभी अभी 12th से निकल कर आए होंगे, किसी का ड्रॉप ईयर भी हो सकता है और कोई 12th से निकल कर आया हो, हार्डली मैटर्स। आप में से किसी ने भी अभी तक एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर कभी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट नहीं करे। ठीक है, बोर्ड के अंदर ही हमको कैसा लगता था? हाई प्रेशर हाई प्रेशर हाई प्रेशर लगता था, नहीं लगता था? जब हम बोर्ड्स दे रहे थे तब लग रहा था ये चीज, जबकि वहां तो हमको गारंटी थी कि फेल तो नहीं होंगे। गारंटी थी फेल तो नहीं होंगी, ये तो गारंटी थी ना। चाहे कम आ जाए परसेंटेज, 70 आ जाए, 80 आ जाए, 60 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, लेकिन मैं कॉलेज में जरूर चल जाऊं, ये तो गारंटी थी। या तो कोई भी ऐसी गारंटी नहीं है, या तो पास होने के चांसेस ही कितने हैं? 20% चांस भी नहीं है पास होने के। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि क्योंकि अब सीएससीटी के लेवल को अच्छा कर दिया गया है, तो आप लोगों को भी ये चीज आज से ही समझनी पड़ेगी। वरना हम पहले एग्जीक्यूटिव के पहले बच्चों को ये चीजें नहीं बताते थे, ना उनको इस चीज से रूबरू कराते थे। बट नाउ यू नीड टू नो द फैक्ट्स। अब आपको फैक्ट्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला फैक्ट, हम लोगों को हमारी इंग्लिश पे काम करना होगा। हम लोगों को हमारी इंग्लिश पे काम करना होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो राजस्थान बोर्ड के होंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सीबीएसई के होंगे, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी बुक्स पढ़ते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी बुक के पीछे का एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा। सारे तरीके के बच्चे होते हैं, सब लोग सीएस बनते हैं, मेहनत पे डिपेंड करता है उनकी। लेकिन लेकिन इंग्लिश पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग इंग्लिश पे काम नहीं करेंगे तो ये मान लेना कि आप लोग आगे जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि क्या है, पहले के 2 पेपर तो ये लोग आपसे हिंदी में लिख लो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले के 2 पेपर आप लोग हिंदी में लिखना चाहो ना अगर, दे विल एक्सेप्ट इट। बट प्रोफेशनल में एक्सेप्ट नहीं करते। प्रोफेशनल में एक्सेप्ट नहीं करते। वहां पर वो लोग चाहते हैं कि आप लोग किस में पेपर दो अपना, खाली इंग्लिश में। क्योंकि आप लोग किसी कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर जा रहे हो, एमएनसीज के अंदर जा रहे हो। ठीक है, वहां पर आप लोगों को बॉर्डर के पार भी डीलिंग करनी पड़ेगी। तब लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश है तो है, उर्दू होती तो उर्दू सीखते हैं, स्पेनिश होती तो स्पेनिश सीखते हैं। अब उसमें इंग्लिश हिंदी के भेदभाव की कोई बात नहीं है। हिंदी बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज है सीखने के लिए इंग्लिश से, एनी डे एनी डे। ठीक है,
बट अभी जो है वो है, अभी की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, इंग्लिश इज द बिजनेस लैंग्वेज। इंग्लिश अगर आप लोगों की वीक चल रही है तो आप लोगों को इंडिया के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर डील करने में दिक्कत आएगी, ये फैक्ट है। ठीक है, इस फैक्ट पे आप जितना जल्दी काम कर लोगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चाहे आपकी जर्नी आपको सीएस की ओर ले जा रही हो, चाहे आपकी जर्नी आपको एमबीए की ओर ले जा रही हो, चाहे आपकी जर्नी आपको रिस्क एनालिसिस की ओर ले जा रही हो, चाहे आपकी जर्नी आपको किसी भी ओर ले जा रही हो, आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग अपना एक्यूमेन इंग्लिश के अंदर डेवलप करने लग जाओ। जब बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लासेस आप लोग ले रहे हो तो उसमें ढंग से इस बार समझ लेना टेंसेस के अंदर हैव, हैड, हैज कहां पर लगता है। ठीक है, हैव बीन, हैज बीन, ये सब कहां लगता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है वर्ब का, ये सब चीजें आप लोग समझ लेना। आगे से सवाल उठाना, और आज का तो जमाना ऐसा है, अगर आप में सवाल पूछने की जील है, आंसर करने के लिए आपकी जेब का डिवाइस ही काफी है। आंसर करने के लिए सिर्फ आपके 2-4 सर्च लगेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। वो भी नहीं हुआ, वहां भी दिक्कत है, तो यहां तो आप लोग आ ही चुके हो, ह्यूमन सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा टेक सपोर्ट के बाद। लेकिन क्या होनी चाहिए मन के अंदर, इच्छा होनी चाहिए, जील होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो नहीं है, जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है। आज की तारीख में मैं एग्जीक्यूटिव के 4 से 5 बैच लेता हूं। ठीक है, अभी इस साल के अंदर अंदर 4 से 5 बैच ले लिए एग्जीक्यूटिव के अंदर। जो भी सीएसईटी से पिछली बार पास होकर आए ना, मेरे को उनकी शक्ल पे पता है व्हाट आर दे गोइंग टू एंड विथ। मुझे उनकी शक्ल पे पता है लिखा हुआ कि उन लोगों का भविष्य क्या कह रहा है। कड़वी बात यह है, बहुत कड़वी बात है, आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, वो लोग आए हैं क्योंकि उनको अपने घर पे क्या बोलना है कि हम लोग किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, सीएस की। जब तक वो ये बोलने के लिए एलिजिबल है, उनके घर वाले उनको कैसे करते हैं, क्या खाना खाएगा, यहां बैठेगा, सोएगा, पैर दबा दो, ये देते हैं। ठीक है, जब वो घर वालों का भ्रम तोड़ेंगे, आपको फिर आगे मुझे बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब वो गलती क्या कर रहे हैं, वो इस प्रिविलेज का ये नहीं समझ रहे कि इस प्रिविलेज पे जो टाइम की क्लॉक है वो टिक 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 कर रही है, रोज रोज उसका समय की चक्कर घूम रहा है, और एक दिन उन लोगों का ये भ्रम टूट जाएगा। हो सकता है वो इस भ्रम को 2-3 अटेम्प्ट तक खींच लें, उनके घर वाले सपोर्टिव हो। वो उनके घर वालों की दिक्कत है कि उन्होंने कभी कॉपी खोलकर नहीं देखी। ऐसा होने लगे, पहले ही अपनी जर्नी किसी बढ़िया एमबीए कॉलेज की तरफ गाड़ी मोड़ लेना, चाहे कोई कुछ भी करे। क्योंकि हर किसी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बस के नहीं होते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब है 8 से 9 घंटे की पढ़ाई अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या है, 8 घंटे की पढ़ाई अपार्ट फ्रॉम दी क्लासेस। 4 घंटे यहाँ, 8 घंटे वहां, 1 घंटे की कम से कम ट्रैवलिंग की जर्नी, 2 घंटे कम से कम आपके नित्यक्रम, खाओगे, नहाओगे, बैठोगे, सब करोगे। ठीक है, कितने घंटे हो गए, 12, 13, 14, 15, 6 घंटे की नींद मान के चल लो, 21 घंटे ये हो गए। 3 घंटे, 1 घंटा तो आदमी जिएगा भी, फोन भी चलाएगा, कुछ भी करेगा, ये करेगा वो करेगा। 2 घंटे अपना लीजर टाइम हो गया, 2 घंटे एक्स्ट्रा बच गए, तो भी आप लोग 8 घंटे पढ़ सकते हो और 4 घंटे क्लास ले सकते हो, जिसमें मैंने आप लोगों का लंच टाइम, कम्यूट टाइम, ये सब भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। कभी एक बार घड़ी मिलाकर बैठ जाना, 1 घंटा और देख लेना 60 मिनट में से इफेक्टिवली कितनी देर पढ़ पाए हो आप। जब भी आपका ध्यान हो ना कि मेरी मुंडी किधर मुड़ गई, एक बार टाइम रोक देना, लैप लेते हैं ना, लैप, एक बार लैप ले लेना, घड़ी को चलने देना और लैप ले लेना, आपको पता लग जाएगा 60 मिनट में से इफेक्टिवली आदमी पहले दिन करेगा ना अगर एक्सरसाइज, वो 25 मिनट भी इफेक्टिव नहीं पड़ता। धीरे 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 वो गाड़ी 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे लेकर आता है इफेक्टिवनेस में। तब भी कभी 60 नहीं होगी, 60 नहीं पहुंच पाएगी, 50-55 के बीच में ही रहेगी इफेक्टिवनेस की बात अगर आप करोगे तो। जो लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते ना, चाहे सीएससीटी क्लियर कर जाए, क्योंकि पहले इजी था अब हार्ड है, क्लियर कर जाए, एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 क्लियर कर जाए, ग्रुप 2 क्लियर कर जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज में उनको पकड़ लिया जाता है।
क्यों? क्योंकि ये एग्जाम बना ही ऐसा है। ये लंबी जर्नी क्यों बनवाई? वो चाहते तो एक बात बताओ, क्या आप लोगों से एक एग्जाम नहीं ले लेते? एक ही बार बोल देते 10 पेपर है, 2 महीने के अंदर होंगे, जैसे आपके बोर्ड्स हो रहे हैं 10 पेपर है 2 महीने के अंदर होंगे, गैप देते रहेंगे आपको, आ जाना पढ़ के। बताओ, क्या वो लोग ऐसे नहीं ले सकते थे सीएस का पेपर? उनके लिए तो बढ़िया आसान होता काम करना। एक ही बार में आपका कराते ओरिएंटेशन, एक ही बार में आप लोग फीस लेते, एक ही बार में पेपर कराते, बार बार क्या पेपर कराने? क्यों नहीं करा रहे ऐसा? क्यों नहीं करा रहे? एक तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपको बहुत सारा जाना है। आपको अकाउंट्स में जाना है, आपको कंपनी लॉ में जाना है, आपको जनरल लॉज के अंदर जाना है, आपको टैक्स में जाना है, आपको जीएसटी में जाना है, आपको सेबी में जाना है, आपको लेबर लॉज में जाना है। इतनी नॉलेज एक्वायर करना ह्यूमन माइंड के लिए एकदम से पॉसिबल नहीं होता। तो उन्होंने आपको कैसे दिया? छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दिया है आपको काम करने के लिए। अब वो छोटे टुकड़े भी हमारे लिए तो क्या है? बड़े। और बच्चे यहाँ पर सबसे पहली बात जो समझनी चाहिए वो ये नहीं समझते, आप लोगों का टाइम यहाँ पर लिमिटेड है। यहाँ पर यू आर कमिंग फॉर ए लिमिटेड पीरियड। अगर आज आप सीएससीटी के लिए आ रहे हो तो कितने दिन के लिए आए हो? मुश्किल से 90 दिन। इतने दिन के लिए आया, मुश्किल से 90 दिन। उसमें भी अब आप बोलोगे एक दिन मुझे आलस आ गया, एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, एक दिन बारिश हो गई, एक दिन मौसी आ गई, एक दिन दोस्त के चले गए, एक दिन कुछ हो गया, हमें क्या फर्क पड़ना है? नहीं होगा सिलेक्शन आपका, हमारे लिए तो दूसरा बैच आ जाएगा, क्या दिक्कत है? हमारी तो सीट खाली है, हमको तो सीट भरनी है एक बार के लिए। ये प्राइम गोल है। आप लोगों का प्राइम गोल क्या है? पास होना। मैं आप लोगों से फैक्चुअल बात कर रहा हूं इस चीज को, अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है? आप लोग 18 साल की उम्र तक आने वाले हो, तो इसलिए अब इतनी समझ मेरी नजरों में आप लोग रखते हो कि ये सारी बातों को आप लोग समझ पाओ। पढ़ाई की बातें तो हम लोग कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले माइंडसेट अपना डेवलप कर लेना। ये बच्ची मेरे से पहले पढ़ चुकी है, तो इसको पता है कि पहली क्लास के अंदर मैं सारी सच्चाई जो लोग नहीं बोलते यूजुअली वो मैं बोल देता हूं, क्योंकि खुद भी स्टूडेंट हूं और समझता हूं कि कैसे व्यथा चलती है। नींद के ब्याज यहां पर बढ़ते रहते हैं, ठीक है? आप लोगों के लिए पहली बार ऐसा होगा कि इतने सारे लॉज आप लोग नोट्स लेंगे, उनको आप अडेप्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स को आप अडेप्ट करेंगे। कौन कौन है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से? कोई है? सबने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है? सबने पहले अकाउंट्स पढ़ रखी है? गुड, ठीक है, कोई बात कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, नोट्स कंप्लीट रखना है, ठीक है? यहां आए हो तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर जो आपको नोट्स लिखवा रहा है उसमें लिखने में आनाकानी करनी है नहीं। जो आपको बोल रहा है कि रीड करना है, वो मजाक में नहीं बोल रहा है आपको उसको रीड करके आपको उसको घर जाकर काम करना है। उसके बाद स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या कहती है? आपकी यहाँ पहली क्लास कितने बजे लगती है? 9:30 आप लोगों की यहाँ पर पहली क्लास लगती है। स्ट्रेटेजी ये कहती है कि एक अच्छा बच्चा वो होगा जो 9:30 बजे यहाँ पर आने से पहले पिछले दिन का 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर आए। एटलीस्ट पहले की 2 क्लास होगा। अगर वो ज्यादा है ना उसके पास काम की, 4 में मेरे को बहुत ज्यादा काम मिल गया, कम से कम 2 क्लास इसका रिवाइज कर आए। कम से कम आप लोगों को सुबह उठ के 45 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है, 45 मिनट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप वो टाइम चाहे ब्रश करते करते निकालो, चाहे नाश्ता करते करते निकालो, चाहे नहाते हुए आप लोग दीवार पे चिपका लो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा। आप जल्दी उठो, आप लेट उठ के साथ में चीजों को मैनेज करो, वो आपके ऊपर है। मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगा कि सुबह उठ के जो फ्रेश स्टार्ट मिलती है, अगर आप एक बार आपने किताब खोल ली फॉर 40 मिनट्स 45 मिनट्स, दिन भर आपकी किताब अपने आप खुलती रहेगी। ये एक्सपीरियंस है, ठीक है? आपकी किताब अपने आप जैसे जैसे आपको टाइम मिलता रहेगा आपका स्केड्यूल बनता रहेगा। स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले रिवीजन टाइम। अब बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं सर रिवाइज तो तब करेंगे ना जब पहले पूरा तो कर ले, पहले पूरा तो कर ले तभी तो रिवाइज करेंगे। अगर हम लोग डेली का डेली रिवाइज नहीं कर रहे ना, यहां पर आफ्टर कमिंग फॉर 21 डेज, 21 डेज के बाद आप लोगों के पास पढ़ने के लिए यहां पर इतना सारा आ जाएगा ना कि आप लोगों से संभाले नहीं संभलेगा, आप लोगों से संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि हर तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी। 4 घंटे पढ़ रहे हो आप लोग, कोई आपको 4 घंटे इंफॉर्मेशन देता जा रहा है, सोचो आप लोगों को उसको कोड भी तो करना पड़ेगा, डिकोड भी तो करना पड़ेगा।
उसको अपने दिमाग में भी तो बिठानी पड़ेगी। उसके लिए कितना टाइम चाहिए, कम से कम और 3-4 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगले दिन नई इंफॉर्मेशन, अगले दिन नई इंफॉर्मेशन, अगले दिन नई इंफॉर्मेशन। तो पीछे वाली से 3-4 घंटे एक बार पढ़ने से क्या याद हो जाएगी हमको? याद करने में बहुत टाइम लगता है, भूलने के लिए 2 मिनट काफी है। याद करने के लिए एफर्ट्स लगते हैं, भूलने के लिए सिर्फ सोना पड़ता है, सिर्फ बैठना पड़ता है। खुली आंखों में भी आदमी भूल जाए कोई भी चीज। याद करने के लिए भटकना पड़ता है उसको दिमाग लेके अपना। ठीक है, रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को आपका टीचर बोल रहा है कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा करना है, इसको आपको राइटिंग करना होगा, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। कैसे करो राइटिंग प्रैक्टिस उसकी? याद करा, एक बार और याद करा, तीसरी बार में लिखने की कोशिश करी, नहीं लिख पा रहे, किताब खोली, उस चीज को पूरा करा, चौथी बार में उस चीज को लिखा, पांचवी बार उस चीज को लिखा। अगर आप ये चीज करते हो, आई नो इट विल टेक टाइम, आई नो इट विल टेक टाइम। इनिशियली आप लोगों के लिए चीजें हेक्टिक रहेगी, आप लोगों के लिए चीजें टाइम रहेगी, लेकिन अगर आप इसको 11 दिन लगातार कर लेते हो और 11 डेज अगर आप लगातार कर लेते हो, आपका दिमाग अडेप्ट कर जाएगा। जो चीज आपको पहले दिन करने में 40 मिनट लग रहे हैं ना, 11वें दिन देखना वो आपको सिर्फ 20 मिनट में हो जाएगी वो चीज। माइंड माई वर्ड्स, लिख के रख लो। अगर लगातार कर रहे हो तो एक भी दिन का बीच में गैप आया तो नहीं होगा, संडे वनडे कोई गैप नहीं। अगर आपको पहले दिन जो चीज करने में 40 मिनट्स लग रहे हैं ना, आज मान लो मैं आपको बोल रहा हूं यहां से यहां तक पढ़ लो, आपको पढ़ने में आज यहां पर जो भी टाइम लग रहा है, 11वें दिन अगर आप इसको लगातार पढ़ते रहोगे, आपको नहीं लगता आपकी स्पीड डबल एक्स चली जाएगी? आप इसको सिर्फ आंखों से यूं निकालोगे कि सर पता है मेरे को लाइन लाइन चप्पे चप्पे पे क्या लिखा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, जब हम लोगों को ये पता हो कि हम लोगों को रिवीजन का टाइम कैसे कैसे देना है। अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट है तो हर दिन हम लोग एटलीस्ट दो सब्जेक्ट रिवाइज करते हुए चलते जाएं। जितना क्लास में कराया उतना तो है ही, और 2 सब्जेक्ट पीछे वाले रिवाइज भी तो करने पड़ेंगे ना। अगर आप लोगों के पास फर्स्ट डे है और आपने फर्स्ट डे पे शाम को जाकर पढ़ लिया जो है, तो पहला दिन तो बहुत सुहाना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकेंड डे का भी मिलेगा जो हमको कब करना है, सेकेंड डे पे। लेकिन लाइबिलिटी तो बढ़ रही है ना, लाइबिलिटी तो बढ़ रही है। अब ये आप करते जाओ। बताओ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th 90 दिन हो या 90 दिन, 90 के 90 दिन आपकी क्लास है, नई इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। कैसे करोगे, कैसे करोगे? यही सवाल है, यही सवाल है जिसका आप जवाब देने के लिए आए हो। ये काम सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम लोग क्लॉक वाइज अपनी दिनचर्या को निभाएं, सिर्फ तब हो सकता है। अगर सुबह उठ के, या ये करने के लिए ना मिनट मिनट चुराने पड़ते हैं, मिनट मिनट की चोरी होती है, तब होता है काम। अगर हम सुबह उठ के 40 मिनट चुरा लिए हमने, ये मान लेना कॉम्पिटिटर्स के 40 मिनट चुरा लिया तुम लोग, तो आपको कॉम्पिटिशन है ना, वो 40 मिनट आपने पीछे कर दिया पहले सुबह उठते ही। क्लास है, ज्यादा फोकस करना है। ये हमेशा याद रखना, क्लासरूम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, इसके बगल वाला नहीं है। इसके बगल वाली बिल्डिंग में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बगल वाली सिटी में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बगल वाले शहर में भी, उसके बगल वाले स्टेट में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। पैन इंडिया पेपर है, पैन इंडिया पेपर है, पहली बार होगा रिटन एग्जामिनेशन सीएससीटी का। देख लेंगे कितनी परसेंट बच्चे पास होंगे, 20-25 देख लेना, 20-25%। 1000 लोगों ने दिया ना, 200-250 लोग पास होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते सब्जेक्टिव पेपर में पास। इतना ही है यहाँ पे, ये बोर्ड नहीं है कि आपको कम परसेंटेज देकर परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज तो 30 ही जी कर देंगे पास। उनको लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड सीट्स उनको भरनी है एग्जीक्यूटिव के अंदर ले जाने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? स्ट्रैटेजी के अंदर रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप लोगों को लगता है मेरे घर का रास्ता बहुत ज्यादा लंबा पड़ता है, यहाँ से आई हैव टू ट्रैवल हाफ एन आवर, आई हैव टू ट्रैवल 40 मिनट्स, समीकरण निकालो किस चीज के,
ईयरफोन्स में खुद की आवाज सुनने के। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरी फोन चलाने की बहुत ज्यादा बुरी आदत है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, रखवाओ मम्मी के पास, रखवाओ पापा के पास। जो भी आपको करना है, आपको वो चीजें करनी ही करनी पड़ेंगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अगर आपने जो फर्स्ट डे पढ़ा है, अगर आपने इसको तीसरे दिन और सातवें दिन नहीं पढ़ा, आप लोग भूल जाओगे। अगर पहले दिन पढ़ी हुई चीज तीसरे दिन और सातवें दिन आप नहीं पढ़ते हो, तो आप लोग उस चीज को भूल जाओगे। ये बात पक्की है, ये बात गारंटी है। ठीक है, ये बात 100% है। तो आप लोग जो भी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको इस हिसाब से बनाना कि हम लोगों को पीछे का भी जी रिवाइज करते हुए चलना है। और जब आप इस एक्सरसाइज को, जब आप किसी एक चीज को 4 से 5 बार, ह्यूमन माइंड पे किसका कितना होता है, 4 से 5 बार रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपके लिए फिर बहुत इजी होता है। फिर ऐसा नहीं है आपको उसको रोज जाकर रिविजिट करना पड़ेगा। अब आप उसको 10-15 दिन में एक बार भी देख रहे हो ना, दिमाग तैयार है, दिमाग तैयार है उसको लेने के लिए, नहीं भूलेगा इतनी जल्दी। तो आपको भले ही पहले लगे कि सर ये तो आप बहुत ज्यादा वैसी बात कर रहे हो, तो चट्टान उठाकर पहाड़ पे चढ़वा रहे हो, बट 11 से 15 दिन लगातार करोगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो मान जाएगा ना बात, वो अपने आप देख लेगा कि जिसने नहीं मानी बात, उससे मैं कितना आगे चला गया। क्योंकि वो जब ये चीज कवर करने के लिए आएगा ना, जब वो ये चीज कवर करने के लिए आएगा, उसके पास इस दिन का भी काम होगा, इस दिन का भी काम होगा, इस दिन का भी काम होगा। और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि जिसने यहां पर कुछ नहीं किया वो यहां पर इतना सारा कर ले। कर लेने वाले लोग कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं करता। वो कोई हजारों में से एक ही निकलता है जो कर जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये मेरी आप लोगों से स्ट्रैटेजी की बात थी, फॉर्मेशन की बात थी, ताकि आप लोग एक बार अपना माइंडसेट बना लो। रोज छोटा छोटा खाते रहोगे तो एक साथ एंड में नहीं खाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है, आपके पेरेंट्स अपने हार्ड अर्न मनी से आप लोगों को यहां पर भेज रहे हैं। सीएस कोई कोई भी सस्ता एग्जाम नहीं है। हर बार अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो, इट इज कॉस्टिंग यू मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, यहां पर डेली आना, कम्यूट के पैसे देना, अपनी कॉलेज, अभी अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? कॉलेज होते। ठीक है, अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को स्किप कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अच्छी तरीके से टैप नहीं कर देना चाहिए? माना आप लोग अपना बीबीए, आप जो भी करोगे आप कर लोगे, ठीक है, बट स्टिल अगर आप लोग यहाँ नहीं होते तो किसी और कॉलेज में होते, वहां पर पढ़ रहे होते। खाली तो नहीं बैठने देते घर वाले घर पे। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल भी अपने रिसोर्सेस को वेस्ट मत होने दो। बहुत मुश्किल से आपके मॉम डैड आपके लिए लेकर आए रिसोर्सेस। ठीक है, अगर आप उनको वेस्ट कर रहे हो, इट इज टोटली अपॉन यू। अपने आप को रात को एक बार सोच के देखना, इसी दिमाग को एक बार बंद करके आंखें सोच के देखना, हम लोगों के पास वो बहुत कुछ है जो बहुत लोगों के पास नहीं है। ठीक है, ये बातें तो हो गई भाई। और ना मैंने आपको मोटिवेट करा है, ना मैंने आपको डिमोटिवेट करा है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, दैट्स इट। क्योंकि आप लोगों को जानने का हक है। अब सबसे बढ़िया बात, अपना पेपर कैसा है? एमसीक्यू वाइज। ठीक है, अब एमसीक्यू का जब पेपर आप लोग करने बैठते हो, तो एमसीक्यू के पेपर के लिए बड़ी अलग निगाहें चाहिए होती है। सब्जेक्टिव पेपर के लिए क्या अलग निगाह चाहिए? सब्जेक्टिव पेपर के अंदर पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर कुछ कुछ पन्ने इंपॉर्टेंट है, जहां पर क्वेश्चन आंसर लिखने हैं ना हमको, वहां पर ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन है तो 10 के 10 हमको पूरे रटने पड़ेंगे। वहां पर 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, 2 थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे, तो बाकी 5 वालों को एक बार बस रीड आउट करना होगा। वहां पर ऐसे चलती है स्ट्रैटेजी। एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू का मतलब है कि आप लोगों से शॉर्टेस्ट इन्फो भी मांगी जा सकती है। एमसीक्यू का मतलब है आप लोगों से शॉर्टेस्ट इन्फो भी मांगी जा सकती है। ठीक है, अब आप लोग लॉ पढ़ने जा रहे हो मेरे से। ठीक है, लॉ पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या समझनी जरूरी है? एक एक्ट बनता कैसे है? जो एक्ट अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्ट बनता है तो बनता कैसे है? ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता हो, जिसको नहीं पता उसको मैं एक बार बता देता हूं। ये हमारी पार्लियामेंट है, 2 बॉडीज से मिलकर बनी है, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है।
यहां पर कौन बैठे हुए? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, निर्दलीय, बहुत सारी पार्टीज के एमपीज बैठे हुए। किसी भी एमपी को लगता है कि यार इस चीज पे तो ना कानून बनाया जाना चाहिए। क्या बनाया जाना चाहिए? कानून बनाना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक लाइट पे खड़े रहना है, हेलमेट पहन के चलना है, मोटर व्हीकल सेफ्टी जरूरी है। वो एमपी क्या प्रेजेंट करता है? एक बिल प्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है? बिल। कहां पर प्रेजेंट करता है? इन दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर प्रेजेंट कर सकता है। इन दोनों में से किसी भी हाउस के अंदर प्रेजेंट कर सकता है। जहां भी उसने प्रेजेंट किया वहां पर उसको इस बिल को मेजोरिटी से पास कराना पड़ता है। मेजोरिटी से पास कराना होता है। ठीक है, मान लो एमपी था, राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करवाया उसने, वहां पर पास करवा लिया। अब ये बिल कहां जाएगा? लोकसभा। वहां पर भी कैसे पास होगा? मेजोरिटी से पास होगा। जब ये बिल इन दोनों जगह मेजोरिटी से पास हो जाता है तो उसको भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास। कहां भेज दिया जाता है उसको? प्रेसिडेंट साहब के पास। प्रेसिडेंट साहब के पास ऑप्शन होता है यहां पर दो। क्या ऑप्शन होते हैं? या तो वो उस बिल को क्या कर दे? पास कर दे, मतलब अपना असेंट दे दे इस पे, मतलब अपना असेंट दे दे इस पे। या फिर वो इस बिल को रिटर्न कर दे। रिटर्न कर दे किस लिए? कि एक बार इसमें हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, थोड़ा बहुत कुछ रह गया हो, आप लोग एक बार रीचेक कर लो। ठीक है, अगर रिटर्न करने के बाद अगर सेम बिल, सेम वही बिल वापस आ जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास, तो इस बार उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। उनको 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है? पास करके असेंट देना होता है। 14 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है? पास करके असेंट देना होता है। मतलब प्रेसिडेंट की मोटी मोटी पावर क्या है? एक बार पावर है उनके पास रिटर्न करने की। कितनी बार? एक बार। दूसरी बार नहीं कर सकते। एक बार रिटर्न कर लेंगे, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, 14 दिन के अंदर पास करना पड़ेगा। जैसे वो इस बिल पे असेंट देते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट से मतलब अभी गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। कैसे है उनकी गवर्नमेंट? क्योंकि उन्होंने इन दोनों हाउसेस में क्या बना रखी है? मेजोरिटी बना रखी। चुनाव लड़कर आए और इन दोनों हाउसेस में मेजोरिटी बना रखी है। वो गवर्नमेंट एक डेट निकाल देती है कि ये एक्ट कब से क्या होगा? अप्लाई होगा। ये एक्ट कब से क्या होगा? अप्लाई होगा। जिस दिन भी वो डेट आती है उस दिन ही एक्ट क्या बन जाता है? लॉ की फोर्स ले लेता है। क्या ले लेता है? ये लॉ की फोर्स ले लेता है। क्या आप लोग ये बात समझ रहे हो? एक बिल एक्ट बन के लॉ कैसे बन गया? ठीक है, अब आप लोगों के पास ऐसे आपके कोर्स में कुछ एक्ट्स हैं। आप लोगों के पास आपके कोर्स में ऐसे कुछ एक्ट्स हैं। एक बार उन एक्ट्स की मैं बात कर लेता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं एक्ट्स। सबसे पहले अपने पास क्या है? कंपनी लॉ। सबसे पहले अपने पास क्या है? कंपनी लॉ। उसके बाद अपन लोगों के पास है अपन लोगों के पास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। क्या है हम लोगों के पास? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसी के साथ साथ हम लोगों को यहां पर दे रखा है पार्टनरशिप एक्ट। क्या दे रखा है भाई? और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। दूसरा क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म। आप लोगों को पता ही होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब पता है? अकेला आदमी दुकान जो चलाता है वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेला दुकानदार। फिर क्या आती है?
पार्टनरशिप, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस करें वो पार्टनरशिप है, ठीक है। अब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, चाहे मान लो तीनों, चाहे चार हो, चाहे पांच पार्टनर हो, अगर नुकसान होता है तो सबको भुगतना कैसे पड़ता है, इक्वली। सबको भुगतना कैसे पड़ता है, इक्वली। चाहे एक ही आदमी की वजह से हुआ हो, भुगतना सबको कैसे पड़ेगा, इक्वली। लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होता, लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होता। इसका नाम ही क्या है खुद में, और ये क्या होगा, इसका नाम ही क्या है खुद से, लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारी। आपके ऊपर जो सर पे कर्जा है, आपके ऊपर सर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है किसी लीगल टर्म की वजह से, तो यहां पर वो कैसी रहती है, लिमिटेड। कैसी रहती है, लिमिटेड। पता चल, क्योंकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है, हो सकता है आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, नुकसान कितने का हो गया, 10 करोड़ का हो गया। आपके खाते में हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर 5 करोड़ आ गए, आपको मिलेंगे कितने, 5 लोग हैं, 1-1 करोड़ मिलेगा, ठीक है। एलएलपी में ऐसा नहीं होता। 10 लाख लगाएं, कितनी लाइबिलिटी है, 10 लाख। तो जैसे आप लोगों को लगता होगा ना नाम में, श्री सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ऐसा है ना। तो अब एलएलपी का भी ऐसे फुल फॉर्म आता है, ठीक है, श्री सीमेंट्स डॉट एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के कोर्स में यहां पर दे रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कौन सा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं होते हैं, अगर आप लोगों ने चेक कभी फाड़ा हो अपने अकाउंट से, क्या है वो, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बड़ा सिंपल है। आपको क्या लगता है, आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो तो उसकी दुकान में जितना सामान है, क्या वो उसके पहले से पैसे देकर रखता है, होलसेलर को पहले से पैसे देता है, सब काय में आता है उसके पास, उधारी में सब काय में आता है उसके पास उधारी की, भाई आगे बिकेगा तो मैं तेरे को तेरे पैसे दे दूंगा, ये तो बोलता है, नहीं बिका तो वापस कर दूंगा, नहीं तो पैसे दे दूंगा, ठीक है। ये जो उधार का काम चल रहा है ना, उधार का काम, तो कोई ना कोई तो कागज पत्र होता होगा, कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट बनवाते होंगे प्रूफ के तौर पर कि ये आदमी इतना उधार लेकर बैठा है मेरे से सामान। वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो एनए एक्ट के अंदर हम लोगों के पास ऐसी 3 डॉक्यूमेंट होती है, एक होता है चेक, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है हमारे पास प्रॉमिसरी नोट। जब हम समझेंगे इसको तब सारी को डिटेल के अंदर समझ लेंगे, बनती कैसे है, नहीं चलती तो क्या होता है, वो सारी चीजें आप लोगों के कोर्स में। उसके बाद आप लोगों के पास एक बेसिक चैप्टर है इंट्रो का, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं, सोर्सेज ऑफ लॉ है, थोड़ा बहुत हम लोगों को सोर्सेज बता रखे कि हम लोगों ने कानून कहां कहां से लिए हैं। जैसे अगर आप लोगों के पिछली बार तक के कोर्स में ना कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आपका पहला था ना वो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके भी तो कुछ ना कुछ सोर्स होंगे, मतलब कहीं ना कहीं से तो हमने उसके प्रेरणा ली होगी किसी चीज के लिए, तो उसके सोर्स में क्या है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉर्थ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, ऑस्ट्रेलिया का है, आयरलैंड का है। तो हमने कुछ चीजें क्या हर जगह से क्या कर रखी है, बोरो कर रखी है। वैसे ही कानून भी हमने कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेके बनाया होगा, तो बस आपको क्या बताना चाहते हैं, उस प्रेरणा का सोर्स क्या था। सिंपल सा चैप्टर है आप लोगों के लिए, जो मेन कोर्स है आपका ये रहा, जो आपका मेन कोर्स है वो ये है, ठीक है। आप लोगों का जो ये आ रहा है बिजनेस लॉ, कितने नंबर का है, 8 नंबर का है। कितने नंबर का है, सॉरी ये कितने नंबर का है, 60 नंबर का है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो 40 नंबर का है। अब 12th के अंदर बीएसटी किसने पढ़ी है, पढ़िए, ठीक है। बीएसटी के अंदर फेओल पढ़े, प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल, और क्या था उसका, हेनरी फेओल और टेलर फेओल, ये सब है, ये सब जो है आपको है ना दूसरा वाला पार्ट जो 40 नंबर का है, उसके अंदर यही सारी चीजें हैं और एमसीक्यू आएंगे उस पे से। तो आप लोग वो तो 12th में पढ़कर आए हो, आसान सा काम है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब
इसके अंदर ना मार्किंग स्कीम नहीं दे रखी। इसका क्या मतलब है, ये नहीं बता रखा कि 60 नंबर में से 10 का कौन सा है, 5 का कौन सा है, 20 का कौन सा है, 40 का कौन सा है, ये नहीं बता रखा। हम लोग क्या बोल रखा है, टोटल कितने आ जाएंगे, 60 नंबर के आ जाएंगे। तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कंपनी लॉ। बाकी सारे इक्वल फुटिंग पे रखो, बाकी सारे इक्वली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और कितने नंबर, 60 नंबर। मान के चलते हैं आप लोगों का जो कंपनी लॉ है वो 15 नंबर तक के अराउंड आ सकता है। तो हर चीज कितने की आएगी, क्योंकि इसमें से 5 से ज्यादा नहीं पूछेंगे, तो 10 10 10 10 के हिसाब से आप सब बांट लो। कंपनी लॉ 15 का और ये इंट्रोडक्शन 5 का, ठीक है। ऐसे करके चलना है। अब एमसीक्यू वाली पढ़ाई कैसे होती है, एमसीक्यू वाली पढ़ाई कैसे होती है ये जानना भी बड़ा जरूरी है। एक तो हो गई सब्जेक्टिव पढ़ाई, वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना रिवीजन लगेगा, कैसे लगेगा, क्या नहीं लगेगा। आप लोग ये बात मानो, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों का एक सब्जेक्ट कैसा दे रखा है उन्होंने, अभी भी एमसीक्यू दे रखा है। काम आसान हो गया आप लोगों का थोड़ा सा। लेकिन एमसीक्यू में एक बात बहुत नेसेसरी है, नजरें बड़ी पैनी होनी चाहिए। अब आपके लिए वो पैनी नजरों को रखने का काम कौन करेगा, मैं करूंगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैं बोलूं अंडरलाइन कर लो, वो चीजें अंडरलाइन कर लेनी है। जो चीजें मैंने बोल दी अंडरलाइन कर लो, वो चीजें अंडरलाइन कर देनी है। आप लोगों को कुछ कुछ एमसीक्यूज में यहां पर टॉपिक खत्म होने के बाद कराता रहूंगा, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि एग्जाम के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के जो यहां पर एमसीक्यू टेस्ट होंगे, अगर ऐसा होता, वैसे तो देखो छोड़ना ही मत, अगर ऐसा हो जाता है कि छूट जाते हैं, तो ये मान के चलना कि हमारे ऊपर ना एक उधारी आ गई है। क्या आ गई है, उधारी आएगा। और वो उधारी जितनी जल्दी चुका दोगे ना, उतना कम ब्याज लगेगा। उस टेस्ट पेपर को जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर लेना। हमारे देखो, अगर काम ईमानदारी से हो रहा है ना, आप चाहे वो टेस्ट पेपर को यहां सॉल्व करो, ट्रैवल करते हुए अपनी गाड़ी के पीछे बैठे हुए सॉल्व करो, ऑटो में पीछे बैठे हुए सॉल्व करो, घर जाकर आप लोग अपना खाना बनाते हुए सॉल्व करो, कुछ भी करके सॉल्व करो। अगर आपने कर लिया तो आपकी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई। मैं ये नहीं बोलता कि यहां आकर टेस्ट के माहौल में उसी टाइम पर आकर करना है, बट कभी कोई इमरजेंसी है, कभी तबीयत खराब है, कुछ नहीं हो पाया है, तो एक दो बार का एक्सेप्शन चलता है। मगर जिम्मेदारी से चूकना मत, काम चोरी पे मत आना, काम चोरी पे मत आना। कुल मिला के मैं बस इतनी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब एमसीक्यू के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि एक तो आप लोग अपने पास हाइलाइटर, पेंसिल, जो भी आप रखते हैं वो चीज रखें, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के पास, जब अभी आप लोगों का कंपाइलर सबके पास है क्या, आईसीएसआई वालों का, ठीक है, वो कंपाइलर है तो हम लोग उससे पढ़ते रहेंगे, और आप लोगों को यहां का भी कंपाइलर एक मिल जाएगा। आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बर्ड आई व्यू की मदद से एमसीक्यूज मार्क कराता हुआ चलूंगा कि एमसीक्यूज एक्चुअली बनते कैसे। लॉ के एमसीक्यू के अंदर बहुत ज्यादा फेवरेट है दो चीजें पूछी जाना। सेक्शन नंबर और केस लॉ, ठीक है। अब सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर क्या होता है, सेक्शन नंबर क्या होता है। हम लोग जब भी कोई कानून बनाते हैं ना, जब भी कोई कानून बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ना कानून कैसे लिखते हैं, कानून 1, कानून 2, कानून 3, कानून 4 5 6 7 8 9 10 400 500 600 700 1000, ठीक है। वो जो हम कानून 1 कानून 2 बोल रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको हम लोग सेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर बोला जाए तो ये क्या होती है, धारा 302 के अंदर उसको जेल हो जाती है, धारा 101 के अंदर उसको फांसी की सजा हो जाती है, धारा 50 के अंदर उसके ऊपर फाइन लग जाता है। ये सब क्या है, धारा क्या है, सेक्शन में। धारा क्या है, सेक्शन में। कुल मिला के सरकार का ये एक तरीका है कि कोई रूल, कोई कानून आपके लिए लिखा गया है, और उसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हमने क्या यूज कर लिया है, सेक्शन नंबर। अब अगर मर्डर है, क्या सजा है मर्डर करने की, बताओ, सजा है, कानून है ये चीज कि अगर आपने मर्डर कमिट करा तो क्या होगी, सजा होगी, ठीक है। अब ये चीज सरकार कैसे बताए, अखबार में दे,
क्या होगा, अखबार तो लोग कचौरी खाने के लिए इस्तेमाल में ले लेते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक बिल, उसके अंदर बिल के अंदर लिखा, उसको क्या बनवाया उन्होंने, एक्ट, उस एक्ट कहां पास करवाया, प्रेसिडेंट से, और उसको क्या बनवा दिया, लो। अब क्या है, मर्डर करने वाले को 10 साल की या फांसी की सजा होगी, ये कानून है। उस कानून को अब उनको क्या देनी थी, एक पहचान देनी थी कि भाई लिखा कहां है, कैसे लिखे हैं, उस बिल में चीजों को अलग अलग कैसे करें। तो उन्होंने क्या करा, सेक्शन नंबर एक सेकंड, एग्जाम्पल, अब वो क्या बात कर रहे हैं, मर्डर की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को अगर एक्ट का नाम पता लग गया, जैसे कि अब कोई आपसे पूछे फ्रॉड कर दिया यार उसने मेरे से, क्या करूं, फ्रॉड कर दिया उसने मेरे से, क्या करूं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि होता क्या है फ्रॉड, होता क्या है फ्रॉड, ये पता तो होना चाहिए ना कि फ्रॉड क्या होता है। तो सरकार ने हम लोगों को फ्रॉड की डेफिनेशन दे रखी है, और कहां दे रखी है, एड्रेस भी बता रखा है उसका कि कहां चले जाना अगर कभी फ्रॉड के बारे में पता करना हो तो। सेक्शन नंबर 17 कहां का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कब का, ये कंप्लीट एड्रेस है। फ्रॉड का कंप्लीट एड्रेस जानना है ना, कि मैं कौन सा पन्ना खोलूं जो सरकार की लिखी हुई डेफिनेशन आ जाए मेरे पास फ्रॉड की, तो वो कौन सा है पन्ना, सेक्शन नंबर 17 किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्या बात समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास बात है केस लॉस की, इसके बाद हम लोगों के पास बात किसकी है, केस लॉ की बात है। तो देखो हम लोगों ने देख रखा है कि हमारे यहां पर 3 पिलर है, हमारे यहां पर 3 पिलर होते हैं, कौन कौन से, यही 3 पिलर है हमारे, बताओ, जो हमारे देश को चला रहे। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, ये बताना। लेजिस्लेचर का काम क्या है, ये बताना कि फ्रॉड क्या होगा और फ्रॉड कहां दे रखा है, फ्रॉड क्या होगा और फ्रॉड क्या कहां दे रखा है, ये बताना किसका काम है, लेजिस्लेचर का। किसी ने फ्रॉड कर दिया उसको पकड़ना किसका काम है, उसको पकड़ना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। मतलब उस कानून को लागू करवाना, उस कानून को लागू करवाना किसका काम है, पुलिस, यही तो लाएगी पकड़ के, ठीक है। अब उसने फ्रॉड करा है या नहीं करा है हकीकत में, और उसको कितनी सजा होगी उस फ्रॉड के लिए, या उसको कितना फाइन लगेगा उस फ्रॉड के लिए, ये तय करना किसका काम है, किसका काम है, जुडिशरी का। किसका काम है भाई, जुडिशरी का, ठीक है। अब मान लो एक था, हाइपोथेटिकल नेम ले रहा हूं मैं, ठीक है, कोई जानकार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हाइपोथेटिकल नेम है क्या, विनायक अग्रवाल, दोस्त का नाम है मेरा, ठीक है। इसने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, मेरे साथ इसने क्या कर दिया, फ्रॉड कमिट कर दिया। मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा सबसे पहले, पुलिस के पास। बताओ किसके पास जाऊंगा सबसे पहले, पुलिस के पास। पुलिस कौन है, एग्जीक्यूटिव। इनको बोलूंगा सर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, बहुत गलत हो गया यार, कुछ कर दो मेरे लिए, ठीक है। बोलेंगे ठीक है लिखवा दो अपनी कंप्लेंट, आप देखते हैं हम क्या हो सकता है। इन्होंने इसको पकड़ लिया विनायक को,
ठीक है, ये कहां ले जाएंगे इसको, हम दोनों को बातचीत करवाने के लिए, मैटर को सुलझवाने के लिए? कोर्ट में, जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी के पास इन दोनों जैसे लाखों लोग आते होंगे रोज, इन दोनों जैसे क्या नाम आते होंगे, लाखों लोग रोज आते होंगे। हर किसी की शक्ल और हर किसी का नाम अगर दत्त साहब को याद रह गया तो वो अपने घर का आता पता हो सकता है भूल जाए, घर ना पहुंच पाए शाम को। ठीक है, तो इसलिए एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनती है, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनती है, उसका नाम रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केस लॉ। अब जब भी दो पार्टीज आती है ना जिनके बीच में डिस्प्यूट है, उनका नाम ऐसे लिखा जाता है, विनायक अग्रवाल वर्सेस, विनायक अग्रवाल वर्सेस निमिष। ठीक है, इसका क्या मतलब है, विनायक और निमिष के बीच में क्या होने वाला है, केस होने वाला है। किस चीज को लेके, फ्रॉड को लेकर। अब जुडिशरी का काम क्या है, अगर विनायक ने फ्रॉड करा है तो निमिष को क्या दिला देंगे, वो कंपनसेशन दिला देंगे। अगर विनायक ने फ्रॉड नहीं करा है तो निमिष को क्या बोलेंगे कि आपने इस पर झूठा केस लगाया, या फिर आपका कोई गलत फहमी हुई है तो इसको या तो कोई सजा नहीं होगी, या आपने झूठा केस लगाया तो आप इसको फाइन भरो। ठीक है, तो केस का तो मतलब क्या है, जब दो लोगों के बीच में कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट उनका नाम एक फॉर्मल तरीके से लिखता है। वो फॉर्मल तरीका क्या है, पार्टी 1 वर्सेस पार्टी बी, पार्टी 1 वर्सेस पार्टी 2, पार्टी ए वर्सेस पार्टी बी, ऐसे लिखा जाता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या भाई? ठीक है, क्या अब हम ये समझ चुके हैं कि हम लोगों को जो यहाँ एमसीक्यू के अंदर सबसे ज्यादा दो चीजें पूछी जाएंगी वो होती क्या है, वो होती क्या है बताओ, क्या हमने समझ चुके? सेक्शन नंबर और केस। क्या अब आपको दोनों के ही बारे में पता है? इसके बाद क्लास है आपकी, ठीक है भाई। देखो, आज मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ भी मैंने आप लोगों को ऐसा पढ़ाया नहीं है आज, एक भी चीज। लाइट डे रखो, मेरा आज आप लोगों को समझाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। रिवीजन जो नहीं करता है उसका तय है एक दिन वो सर झुका के इस दरवाजे से बाहर निकलता है। वो सीएससीटी में करना छोड़ेगा वहीं निकल जाएगा, वो एग्जीक्यूटिव में करना छोड़ेगा वहां निकल जाएगा, वो प्रोफेशनल में करना छोड़ेगा वहां निकल जाएगा। ठीक है, आपको तीनों स्टेज है, तीनों स्टेज आप लोगों को एक ही तरीके से पार हो सकती है। जो आदमी अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से करता है, जो आदमी टाइम का ध्यान रखता है, जो आदमी अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग अच्छे से करता है। और स्ट्रैटेजी कभी ऐसा नहीं होता एक बार में बन गए और इंप्लीमेंट भी हो गए, इट टेक्स मल्टीपल अटेम्प्ट्स। पहली बनाओगे 2 दिन लगाओगे काम नहीं करेगी, तीसरे दिन रियलाइज होगा काम नहीं कर रही, तीसरे दिन फिर बनाओगे इंप्लीमेंट करोगे, ऐसे करके आप, बस ये है हार नहीं माननी, हार नहीं माननी। इफ यू आर इवन डाउन, पिक योर सेल्फ अप, डस्ट योर सेल्फ अप, काम पे लग जाना है। फ्रस्ट्रेशन आएगी इस जर्नी के अंदर, आज ये बात मान के चलना, ठीक है। सेटबैक्स आएंगे जर्नी के अंदर, कभी मन मोटिवेटेड होगा, कभी मन डिमोटिवेटेड होगा। अगर आप लोग एक ही चीज, अगर आप लोग अगले 1.5 साल तक, फॉर द नेक्स्ट 500 डेज, अगर आप लोग अपने आप को डिसिप्लिन रख सकते हो, सुबह उठने का टाइम फिक्स है, पढ़ने का टाइम फिक्स है, खाने के अंदर मेन्यू फिक्स है, पहनने के लिए अंदर कपड़े फिक्स है, कुछ दिमाग नहीं लगाना होता। कपड़े भी रोज चुनना ना एक हेक्टिक टास्क होता है, रोज के 5 मिनट तो जाते होंगे मिनिमम कपड़े चुनने में। यहां पर कितने दिन आते हो, 25 दिन, 525, 5 into 25, 125 मिनट हो गए। कितने हो गए, 125 मिनट का क्या हिसाब हो गया, मतलब 2 घंटे से भी ज्यादा महीने का। खाना चूज करना स्टूडेंट की लाइफ में बहुत जरूरी है। कपड़े सिंपल, पेट आधा खाली, कमर सीधी। अगर वो आप अपनी पूरी डाइट ले रहे हो ना, तो आप बता रहे हो बिस्तर को मुझे तेरी याद आ रही है। जैसे आपने पूरी डाइट ली ना, 2 रोटी खाते हो और 2 रोटी खा ली, तो आप बिस्तर को बोल रहे हो मुझे बुला ले अपने पास जल्द से जल्द। ठीक है, पेट आधा, कमर सीधी, तभी कुछ हो सकता है, वरना हो सकता है सीएससीटी पार कर जाओ, हो सकता है एक ग्रुप पार कर जाओ, कभी ना कभी गिरना तय है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, चलिए थैंक यू। कल से हम लोग फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग चालू करेंगे।